श्रीलंकन जो गेम लाहौर में का मैच जो था उसमें भी पकड़बाज में वो रिलीज हो गए। अच्छा, वो पकड़ा भी किसको? जो पहले जेल में था, वो पहले जेल में। अब प्लानिंग में पकड़ा। अच्छा, आप असल आदमी को पकड़ते तो नहीं। इससे आप क्या सोचने पे मजबूर होंगे कि हुकूमत का काम ये है कि वो सिर्फ अश्कशोई के लिए, अच्छा सिर्फ टेम्पररी इशू को एड्रेस करने के लिए, लोगों की जो है जानी कैफियत है उसको कम करने के लिए आप पकड़ के टीवी पे आके कह देते हैं जी हमने ये बंदे पकड़ लिए हैं। उसके बाद उन बंदों के साथ क्या हुआ है ये बंदे बताते नहीं किनको पकड़ा है। और उसके इतने पकड़ लिए हैं जिनमें से इतने फलां जमात के हैं। अब फिर आया कि 90 या कितने पकड़ लिए, लेकिन नाम उनका डिक्लेयर करें, नाम भी डिक्लेयर करें और फिर उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लेके जाएं और उनका ट्रायल करें और महीने में उनको फारग करें और सजा दें। लेकिन ये काम हमारा जो सजा और जजा वाला है, अच्छा वो यहाँ राइज नहीं है। तो जिसकी वजह से हालात जो हैं, जिसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल प्लेयर है, अच्छा वो सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, क्योंकि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने अपनी वो स्पेस जो मैंने गुमाई है मैंने वो रिक्लेम करनी है। तो उस पे ये झगड़ा जो है वो चले आ रहा है। लेकिन ये वायलेंस जो है इसका इलाज फोर्स नहीं है, इसको आप सियासी तरीके से ही हल कर सकते हैं। और हुकूमत जो है वो सियासी तरीके जो हैं वो हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल करती है, अप्रोच के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि फोर्स इसका हल नहीं है, सियासी तरीका। सियासी हल तो यही था कि तीनों को शामिल कर लिया गया, एक हल तो ये था। अब फोर्स इस्तेमाल ना करें, लेकिन कातलों को तो पकड़े ना जी। दुरुस्त ये कोई फौजी ऑपरेशन की बात नहीं है। जो आदमी मार रहे हैं, कर रहे हैं, उनको पकड़ें, उनको ट्रायल कोर्ट पे लाएं। ये तो फोर्स का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेवलेशन, एक मैं सेमिनार में था तो वहाँ एक पुलिस के AIG साहब थे, तो उनसे मैंने लाहौर में पूछा कि कितनी फुट कांस्टेबल्स कितने हैं, तो उन्होंने कहा जी 26,000। तो मैंने कहा VIP या VVIP ड्यूटीज पे कितने लोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी 16,000 लगे हुए हैं। तो लाहौर जो कि 80 लाख का शहर है, वहां पे जो फुट कांस्टेबल जो कि ड्यूटी दे रहा है, सिपाही आम जो है वो 10,000 भी नहीं है। तो आप 10,000 से 80 लाख लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं? तो आपका स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है। और कराची में भी सूरत इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि वहाँ 3 पावर शेयरिंग पार्टीज हैं, तीनों को आपने VVIP जो एस्कॉर्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अच्छा, तो पुलिस तो अवेलेबल ही नहीं है जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एड्रेस कर सके। तो मसला कहीं और है। अच्छा, जवाब हम कहीं और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच जी। इसी के साथ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, एक आलम पहले मैं मज़े की बात, आखिरी हिस्सा है उसका, वज़ीर आज़म से मुकालमा ज़ाहिदा हना का, बड़ी अच्छी लिखने वाली हैं, अफसान नवीस भी हैं। और उन्होंने भी, वज़ीर आज़म ने जिन दानश्वरों को, अदीबों को बुलाया था, ये भी उनमें शामिल थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी एक मीटिंग जब कराची में हुई थी जिसमें मुश्ताक जूसवी, जमीलुद्दीन आली और शायद रईस अमरोही जैसे लोग शामिल थे। रईस अमरोही नहीं, उनके भाई से मोहम्मद तकी, उनका इंतकाल चल रहा था उस पर, वो तक शामिल थे और भी कुछ अहम लोग शामिल थे। मैं भी हाज़िर था वहाँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि जब अदीब और दानश्वर बहुत सारी बातें करते हैं तो वो एक हुकूमत के साथ उनका एक ख़ास अंदाज में बात, लेकिन ये तो कमाल कर दिया इसने लिखा कि मुझे मकालमात अफलातून याद आ गए। वज़ीर आज़म से जो हमने मकालमा किया है उससे मकालमात अफलातून याद आ गया। और मुझे मकालमात अफलातून से इकबाल का वो शेर याद आ गया, औरत के बारे में कहा था कि मकालमात अफलातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरार अफलातून। यहाँ तो ना शरार अफलातून फूट रहा है ना कुछ और हो रहा है। अरे भाई, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके साथ मुज़ाकरात से आपको मकालमात करने से पहले तो मकालमा कहना ज़्यादती जुल्म है। मकालमात अफलातून कहाँ से याद आ गए? अपनी वकाहत में रहिए। ना आप अफलातून के शागिर्दों में से हैं, ना वो कि अफलातून है कि उसके मकाल में जाद। बहरहाल वो गई, उन्होंने कहा कि इलाके के मुल्कों में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वो इंडिया पाक चीन दोस्ती
वो तो सरिश्ते में है ना, वो एक ख़ास रेशो जो आप जानते हैं। बहरहाल उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। जो मकालमात अफलातून पे मैंने अपना एक फुट नोट देना था वो दे दिया। इधर कादर हसन साहब हैं, वो कहते हैं जी साहब ये अमरीकी ये समझ रहे हैं कि इस महीने में तालिबान रमज़ान की छुट्टियों पर चले गए हैं, बल्कि इसने माइक मोलन ने कहा है कि वो पाकिस्तान में रमज़ान के रोज़े रखने के लिए चले गए हैं, वो सरहद पार रमज़ान के रोज़े रखने के लिए चले गए हैं। गोया अब ये हमारा इलाका खाली है और खाली इलाके में चंद लोगों को छोड़ गए हैं कि ज़रा किला संभाले रखना, अब हम उनकी पिटाई करेंगे, ठुकाई करेंगे, ऐसी तैसी करेंगे। उन्हें क्या कि जब रूस के ख़िलाफ़ ये अफ़गानी लड़ रहे थे, कहना तारीख से कभी कोई सबक नहीं सीखता। तो उस वक्त भी हर सर्दियों में आता है कि अब की बार देख तू ज़रा, सर्दियों में ये अफ़गान चले जाएंगे, इनके पास जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, ऐसी एक दो तस्वीरें में छापते थे, नंगे पाँव चलते हैं, सर्दियों में ठिठर का बिल्कुल चट्टानों की तरह चट्टान बन जाएंगे, कुछ नहीं बाकी बचेगा हड्डियों के ढांचे के अलावा, और फिर मार मार के हम इनकी पिटाई कर देंगे। वो सर्दियों का इंतज़ार कर रहे थे, ये रमज़ान का इंतज़ार करते कि तारीख का सबक सीखो। 3 साम्राज्यों की ऐसी तैसी कर चुके हैं ये लोग, बरतानिया की, रूस की और अब अमेरिका की कर रहे हैं। इस तरह तारीख नहीं होती पढ़ती जिस तरह तुम उसको पढ़ रहे हैं। ये है। तीसरा भी जी मज़े मज़े का मूड है ज़्यादा क्या, ये एक कालम है पॉलिटिक्स ऑफ गुड लुक्स, और ये नीता लाल का है जी। ये हमारी जो हिना रब्बानी खार हैं जी, इनका बड़ा चर्चा हो गया है। वो इंडिया में सुर्खियाँ इस तरह की आई हैं, इसने कोट किया है कि एटम तो नहीं बम भेजा है, एटम बम भी हमारे पास है वैसे तो, लेकिन ये एटम बम भी कहती कि हर चीज़ में बम भेजा है पाकिस्तान इस बार, और फिक्रबाजी के कि ना पाकिस्तान गुड लुक्स की, और ये बल्कि है कि शौर्या राय को हम बना दें। हाँ, लेट्स मेक शौर्या राय आवर फॉरेन मिनिस्टर। मुझे तो इसका नहीं पता ये ज़्यादा क्या है, लेकिन ये इससे अंदाज़ा होता है क्या कह सकते हैं। लेट्स एनमरेट फॉक्स लैंड खर्च क्लोज एज बीइंग इनअप्रोप्रिएट फॉर द चीफ डिप्लोमेट ऑफ ए कंट्री। यानी कि ये तो फिक्रबाजी की है कि इसकी ऐनक इतने की है, इसका पर्स इतने का फैक्ट होगा, इसके हार इतने के है, इसका ख्याल है कि शायद ऐसे ही झूठ भी हो सकता है, कुछ थोड़ा सा मुबालगा भी हो सकता है, कि सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने सोबर अंदाज में गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि ये मुनासिब लिबास में नहीं है जो एक फॉरेन मिनिस्टर के शान शान हो, चीफ डिप्लोमेट के शान शान हो। यानी कि ये संजीदा तनकीद है, हम तो इस पर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उन्होंने हमारे पास फपतियाँ कसी हैं, यानी कि शौर्या राय को भेज देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं, कर देते हैं। वैसे उसने फिर तस्करा किया कि गुड लुक्स का क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स में, वोट मिल, ओबामा का तस्करा किया, उसको मिले। कैमरॉन के बारे में बरतानिया के वज़ीर आज़म है, उसके बारे में भी तासुर है कि उसकी शक्ल शबाहत की वजह से वोट मिलते रहे। और ये अर्जेंटीना की जो क्रिश्चियनर हैं उनके बारे में भी हैं। उन्होंने कहा सोशल साइंटिस्ट यही कहते हैं गुड लुक्स जो हैं वो वोट अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्टिव कैंडिडेट द मोर दे वर सीन एज ट्रस्ट वर्दी। अच्छा हाँ, ये भी कि जितना ज़रा अट्रैक्टिव होगा, दिलफरेब एक उम्मीदवार होगा इलेक्शन में, तो उतना ही ज़्यादा लगेगा जी इंटेलिजेंट भी है, ट्रस्ट वर्दी भी है, काबिल एतबार भी है। तो इस पर उन्होंने रूस के इधर उधर के सब ऐसे बहुत से पालन का भी तस्करा किया, गनवाया है और बताया कि इसके क्या असरात होते हैं। राजीव गांधी का तस्करा किया है, वो भी थी। हमारी इंदिरा गांधी कहता हूँ, इंदिरा गांधी उनकी, हमारी बेनज़ीर का तस्करा नहीं किया इन्होंने जी। और हमारे यहाँ भी बहुत भुट्टो साहब खुद इसके वोट लेते रहे हैं और करते रहे, तो उनके यहाँ भी अब ऐसे चेहरे नाम थे जिनकी वजह से अट्रैक्शन पैदा होती है, लेकिन इसको भी इशू बना लिया गया। लेकिन अच्छा कमेंट्स इसमें यही है कि सब इनअप्रोप्रिएट ड्रेस है ये किसी फॉरेन मिनिस्टर के लिए, चीफ डिप्लोमेट के लिए, शान नहीं है जी। अच्छा जी, अब एक आर्टिकल ये अजीब है, मोहम्मद ज़िक्रिया का है, कुछ ज़्यादा इनके बारे में अरब न्यूज़ किसी में छपा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़माने में एशियन टाइगर बन रहा था, और ये जो एशियन टाइगर है इनसे बहुत ये बहुत पीछे थे इससे। अब पाकिस्तान कई चांसेस मिले पाकिस्तान को, पाकिस्तान नहीं कर सका। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर निक्सन आया, यहाँ से गया, यहाँ से जाके चीन ताल्लुका कायम किया खूब था, और चीन से कई $1 ट्रिलियन की उन्होंने ट्रेड भी की। रूस के मुकाबले में लड़ाई थी चीन की भी, उसका फ़ायदा उठाया, बहुत कुछ किया। पाकिस्तान का कुछ नहीं मिला जी। इस तरह मैंने बताया ना कि एक साहब करने लगे हैं, कुछ पता नहीं कर रहे हैं कि किया कि नहीं किया, इस किस्म का तज़किरा करने लगे हैं कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ नाकाम हो। बताएंगे, मुझे पता है क्या क्या उनके वीक पॉइंट होते हैं। शायद हो सकता पहला यही हो कि करारदाद मकासद पास की थी इसलिए पाकिस्तान शिकस्त खा गया वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक इस पे कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बड़े तो उन्होंने $10 ट्रिलियन की ट्रेड कर ली, लेकिन पाकिस्तान को क्या बना। अच्छा, HDS ग्रीनवे का एक अच्छा है कि साइन ऑफ वीकनेस इन द प्रोपेगेंडा वार।
अब ये कहा जा रहा है जी कि तालिबान, वहाँ की जो सफीर है क्रॉकर ने ये कहा है कि तालिबान ने गवर्नर मार दिया ना वहाँ का, तो उन्होंने कहा कि साहब